स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड ईयर, इसका चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 का जो नेम है वो है फंक्शंस एंड लिमिट्स। और जो फंक्शन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जो है आपके पास पहलू है मैथमेटिक्स का। तो ये आपने अच्छी तरह समझ लेना है क्योंकि ये तकरीबन एमएससी लेवल तक आपके काम आता है। फंक्शन जो है उसको आपने अच्छी तरह जो है वो समझ लेना है। जो इसे अच्छी तरह समझ आ जाएगी तो क्वेश्चन बाद के बाद क्वेश्चन इसके बहुत ही ईजी है, लेकिन आपने अच्छी तरह जो है वो ये फंक्शन जो है इसको आपने अच्छी तरह समझ लेना। तो फंक्शन की डेफिनेशन से पहले इसकी जो बेसिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इससे पहले हम बात करते हैं आपका जो है रिलेशन देख लेते हैं। याद करते हैं कि आपके पास कोई दो सेट हैं। सेट की हमने बात करनी है, फंक्शन वैसे तो बहुत वाइड चीज़ है, लेकिन हमें सिर्फ इसको सेट्स के लिहाज से देखना है कि सेट के लिहाज से हमारे पास फंक्शन क्या बनता है। तो करते हैं पहले लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ए और बी आपके पास कोई दो सेट हैं। तो हम पहले देखते हैं कि इनका रिलेशन जो है हम किस तरह लिखेंगे। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। और आगे आपके पास बी सेट है, ए बी सी डी ई एफ। तो इसको वेन डायग्राम में देख लेते हैं। वेन डायग्राम से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी रिलेशन की। तो ये वेन डायग्राम में ये हमारे पास सेट ए है और ये आपके पास सेट बी है। 1 2 3 4 और यहाँ के पास ए बी सी डी ई। पहले हम बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन को डिनोट करते हैं आर से। इधर हम जिस तरह लिखेंगे लिखना है रिलेशन को मैं इधर लिखूंगा। वैसे वेन डायग्राम के लिहाज से जब रिलेशन है तो आपके पास कोई भी फोर्स नहीं है, यानी कोई इसके ऊपर कंडीशन नहीं लगाई है। रिलेशन है तो ये आपकी मर्जी है, आपको डेफिनेशन के लिहाज जिस तरह मर्जी लिख दें। फंक्शन जो है वो पर्टिकुलर फॉर्म है, लेकिन रिलेशन जो है इससे कोई ईजी बात है। तो पहले अब रिलेशन है बनाना है आपने, तो अपनी मर्जी से आप इनको अटैच कर सकते हैं बी के एलिमेंट से। फर्ज करें कि 1 को जो है मैंने अटैच कर दिया है सी से, 2 को मैं अटैच कर देता हूँ ए से, 2 को ही मैं अटैच कर देता हूँ डी के साथ। इसी तरह 3 को मैं अटैच कर देता हूँ बी के साथ, 4 को अटैच कर देता हूँ मैं ई के साथ। तो रिलेशन देखते हैं कि आप रिलेशन को किस तरह लिखेंगे। तो आर से डिनोट करते हैं रिलेशन को। बाहर आप सेट की तरह जो है वो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, दरमियानी ब्रैकेट। उर्दू में कहते हैं दरमियानी ब्रैकेट और इंग्लिश में से कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, हमेशा लिखने से पहले जो आपका पहला सेट है इसे कहते हैं डोमेन सेट, और ये जो बी सेट है ये आपका आता है कोडोमेन सेट। इसे लिखना है जब भी आपने इनको पेयर फॉर्म में लिखना है। पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो पेयर फॉर्म में जो पहला एलिमेंट है वो आपने ए सेट का लिखना है, यानी ये बनेगा 1 सी, इस तरह 2 ए और 2 डी ए 2 डी। और ये बन जाएगा 3 बी 4 ई। तो ये आपका जो है वो लिखने का तरीका है रिलेशन को लिखने के लिए बाहर हमने जो ब्रैकेट यूज़ करनी है वो कर्ली ब्रैकेट जो सेट के लिए यूज़ होती है, और इसके अंदर जो आपने पेयर लिखनी है और वो आपकी जो है वो छोटी ब्रैकेट जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, तो ये आपका बन गया रिलेशन को लिखने का ये तरीका है। इसमें जो पहले एलिमेंट है वो डोमेन के एलिमेंट बनते हैं, और दोबारा अगर आपने लिखना हो डोमेन तो ये आपका बन जाएगा 1 2 3 4 पहले एलिमेंट। और आपको पता है सेट में एक एलिमेंट में सिर्फ एक बार लिखते हैं। और दूसरा बनता है
और कोडोमेन जो है वो आपके पास बनेगा सी ए डी बी ई। तो ये आपका बन गया कोडोमेन। अब कोडोमेन से अगली जो डेफिनेशन बनती है वो बनती है रेंज की। एक होता है कोडोमेन, एक होता है रेंज। फर्ज करें इसमें जो हमारी जो कोडोमेन है, जो मैंने इधर आपके पास एग्जांपल ली है, इसमें जो आपके पास रेंज बनती है वो आपकी रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल है। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। लेकिन अगर इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा चेंज कर दूं तो हर बार ज़रूरी नहीं होता कि आपका जो कोडोमेन है वो रेंज बन जाए। रेंज वो होती है कोडोमेन के वो एलिमेंट्स जो अटैच होते हैं डोमेन के एलिमेंट से। जिस तरह इसको अगर मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि 2 जो है वो ए के साथ भी अटैच था, डी के साथ भी। फर्ज करें कि वो सिर्फ ए के साथ अटैच है, तो इसके लिहाज से हमारी जो रेंज है वो क्या बन जाएगी। अब रेंज आपकी बनेगी ए बी सी ई, ए बी सी ई। तो आमतौर पे इस तरह होता है कि आपकी जो कोडोमेन है वो बड़ा सेट होता है और ये आपकी जो रेंज है वो छोटा सेट होता है। रेंज के एलिमेंट वो होते हैं जो आपके डोमेन के एलिमेंट से अटैच होते हैं। डोमेन के एलिमेंट से जो अटैच हैं ए बी सी ई, वो आपके रेंज के एलिमेंट बनेंगे। तो इस लिहाज से आपकी जो रेंज है, ज़्यादातर इसी तरह होता है कि आपकी जो रेंज है वो सब सेट होती है आपके कोडोमेन का। आपकी जो रेंज है वो सब सेट होती है कोडोमेन का। तो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी जो आपका रिलेशन है। तो रिलेशन जो है ये इजी होता है। तो फंक्शन के लिए कुछ इसके ऊपर कंडीशंस हैं। अब हम देखते हैं हमारा फंक्शन क्या बनेगा। तो फंक्शन के लिहाज से हम डेफिनेशन देखते हैं कि अब आपका फंक्शन क्या बनेगा। आगे हम देखते हैं फंक्शन। रिलेशन के लिहाज से, तो रिलेशन मैंने आपको समझा दिया। रिलेशन से इसकी डेफिनेशन बनेगी। ए रिलेशन एफ फ्रॉम set A to set B is called function if each element of set A uniquely attached to the elements of set B. A relation f from set A to set B is called function if each element of set A uniquely attached to the element of set B. अब इसमें कंडीशन आ गई यूनिकली अटैच, कि आपका जो सेट A है उसका हर एलिमेंट B के सिर्फ एक ही एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। जो पिछला मैंने आपको रिलेशन समझाया है तो उसकी 2 थी। पहले मैंने क्या एग्जांपल ली कि उसमें ए बी, इधर मैंने लिखा था 1 2 3 4 और उधर लिखा था ए बी सी डी ई। उसमें क्या था, पहले मैंने 2 को बी के साथ भी अटैच किया और डी के साथ भी अटैच किया। तो आपका 2 जो था वो 2 एलिमेंट के साथ अटैच था। तो वो आपका सिर्फ रिलेशन था, फंक्शन नहीं था। फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि आपका जो डोमेन का एलिमेंट है वो एक और सिर्फ एक एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। देखिए फर्ज करें ये आपका सेट ए है और ये आपका क्या बन गया, सेट बी। 1 2 3 ए बी सी डी ई। तो 1 आपका अटैच है ए के साथ, 2 अटैच है सी के साथ और 3 अटैच है ई के साथ। अब आपका जो डोमेन का एलिमेंट है यूनिकली अटैच है, सेट बी के एलिमेंट से। तो ये आपका जो रिलेशन है ये पर्टिकुलर रिलेशन है और ये कहला रहा है आपका फंक्शन। अब दूसरी में लेता हूँ एग्जांपल। वन टू थ्री ए बी, ठीक है।
1 जो है वो ए से अटैच है, 2 बी से अटैच है और 3 बी से अटैच है। तो ये फंक्शन है या नहीं है? ये फंक्शन है। क्यों? हमारे पास हमने जब भी डेफिनेशन करनी है तो पहले हमने ए से स्टार्ट करना है। मैंने कहा था एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए यूनिकली अटैच टू द सेट ऑफ बी। इधर देखें 1 जो है यूनिकली अटैच है सिर्फ ए के साथ और 2 सिर्फ ए के एलिमेंट से अटैच हो रहा है बी, और सी जो है वो सिर्फ यूनिकली अटैच है बी के साथ। तो ये आपका क्या है? फंक्शन है। तो अब क्या समझ आई आपको? रिलेशन जो है इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके जो डोमेन के एलिमेंट है सिर्फ यूनिकली अटैच हो। तो फंक्शन जो है एक पर्टिकुलर आपका रिलेशन है कि जिसमें डोमेन का एलिमेंट एक और सिर्फ एक, यूनिकली का मतलब होता है एक और सिर्फ एक, वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ डोमेन यूनिकली अटैच टू द एलिमेंट ऑफ बी। तो उम्मीद है कि आपको फंक्शन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी, या आपने अच्छी तरह जो है याद कर लेना है, क्योंकि ये MSc तक आपका यूज होता है। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।